हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा 3 धमकियां चमकी को भगाने के लिए दी गई है। मेरे प्रखंड में चमकी बुखार से सामना करने के लिए प्रत्येक शनिवार को संध्या चौपाल का आयोजन किया जाता है। अवेयरनेस के माध्यम से बताया जाता है और इसका लक्षण है चमकी के साथ तेज बुखार, सर दर्द, अर्ध या पूर्ण बेहोशी। तो ऐसे हालात में अविलंब हॉस्पिटल ले जाना है। इससे निजात पाने के लिए कि बच्चे जब रात में सो रहे हैं, सोने की तैयारी में हो, उससे पहले उसे खाना देना है। अगर नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम एक मीठा चीज़ ज़रूर खिलाएं। शरीर तप रहा है बुखार से तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाएं। किसी वैद्य हकीम के चक्कर में रखना नहीं है। तेज धूप में बच्चों को नहीं ले जाना है और दिन में 2 बार नहवाना है और रात में पूरा भोजन करा के ही सुलाना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। गर्मी की धमक शुरू होने के साथ ही मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चमकी बुखार से बचाव के लिए विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता अभियान के जरिए चमकी को धमकी देने के लिए प्रखंड स्तर पर तैयारी की जा रही है। कांटी प्रखंड में चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बुधवार को प्रखंड सभागार में बीडीओ आनंद कुमार विभूति के अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग और प्रखंड के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित संस्कार ने चमकी बुखार के कारणों और बचाव के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। 1 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चे को रात में भूखे नहीं सोने देने की बात बताई गई। चमकी बुखार होने पर तुरंत एम्बुलेंस या अन्य सवारी से बच्चों को अस्पताल ले जाने की सलाह उन्होंने दी। वहीं इस मौके पर बीडीओ आनंद कुमार विभूति ने बताया कि कांटी प्रखंड में विगत वर्ष 2 केस चमकी बुखार का सामने आया था। इस वर्ष एक भी केस सामने नहीं आए, इसके लिए प्रखंड स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। प्रत्येक शनिवार को संध्या चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि चमकी बुखार से बचाव हेतु बच्चे को कड़ी धूप में न निकलने दे, खाली पेट रात को बच्चे को ना सोने दे, बच्चे को रात में सोते समय कुछ मीठा खिलाने के बाद ही उन्हें सुलाए। चमकी बुखार से संबंधित लक्षण दिखाई देने की स्थिति में 102 नंबर पर एम्बुलेंस सेवा या फिर टैग किए गए स्थानीय वाहन से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को बिना किसी देरी के ससमय पहुंचाए। मेरे प्रखंड में चमकी बुखार से सामना करने के लिए प्रत्येक शनिवार को सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मियों के द्वारा संध्या चौपाल का आयोजन किया जाता है और संध्या चौपाल के माध्यम से आम जन को, मेरे प्रखंड के सभी आम जनों को अवेयरनेस के माध्यम से बताया जाता है कि चमकी बुखार बहुत खतरनाक बुखार है। इसलिए इससे निजात पाने के लिए कुछ प्रिकॉशन है जो बरतना है। तो हम लोग के द्वारा बताया जाता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा 3 धमकियां चमकी को भगाने के लिए दी गई है। बच्चों को खिलाना है और जगाना है और अगर बुखार है तो अस्पताल लेके जाना है। खिलाने का मतलब है कि बच्चे जब रात में सो रहे हैं, सोने की तैयारी में हो, उससे पहले उसे खाना देना है। अगर नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम एक मीठा चीज़ ज़रूर खिलाएं। और सोने के समय में रात में जो है बच्चों को जब जगते हैं तो देखिए कि बच्चे का शरीर गर्म तो नहीं है, देह चमक तो नहीं रहा है। ऐसे हालात में अगर सही है तो सोने दीजिए। अगर देह चमक रहा है, गर्म शरीर तप रहा है बुखार से, तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाएं। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक वार्ड में व्हीकल टैगिंग की गई है। आशा और आंगनबाड़ी की सेविका दीदियाँ काम करती है इसके लिए। उस जो टैगिंग वाहन है, उस वाहन से तुरंत का तुरंत पीएचसी पर पहुंचना है और डॉक्टर से संपर्क करके इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराना है और फिर उसके बाद
जो है जो गाड़ी जिस व्हीकल से आई है उसको 1000 रुपये से तक का मतलब उसका भाड़ा है, 400 से लेके 1000 तक। और एम्बुलेंस है तो कोई बात नहीं, और सरकारी दर पर चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रखंड में प्रत्येक शनिवार को बृहद मीटिंग करते हैं। यह एक गंभीर बीमारी है जो अधिकतर 1 से 15 वर्ष के बच्चों में होती है, और इसका लक्षण है चमकी के साथ तेज बुखार, सर दर्द, अर्ध या पूर्ण बेहोशी। तो ऐसे हालात में अविलंब हॉस्पिटल ले जाना है, पीएचसी ले जाना है। अगर पीएचसी के डॉक्टर साहब जिस तरह इंस्ट्रक्शन देंगे उसका अनुपालन करना है। किसी वैद्य हकीम के चक्कर में रखना नहीं है, बल्कि इस तरह का संकेत दिखाई दे तो अविलंब हॉस्पिटल ले जाना है। जो 3 धमकियां हैं उसका अनुपालन करना है, और इसमें कुछ सावधानियां हैं। तेज धूप में बच्चों को नहीं ले जाना है, और दिन में 2 बार नहवाना है, और रात में पूरा भोजन करा के ही सुलाना है, और लक्षण दिखते ही ORM का घोल, ORS का घोल या चीनी नमक का घोल देना है। इस तरह बच्चे पर अगर प्रॉम्प्ट रहेंगे तो चमकी जो है हमारे बच्चों में नहीं होगा। गत वर्ष इस प्रखंड में केवल 2 बच्चों को चमकी का लक्षण पाया गया। इस वर्ष मेरा टारगेट है हम सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा कि हमारे प्रखंड में एक भी चमकी का पेशेंट बच्चे नहीं मिले। और क्योंकि गर्मी का दिन है, इस बार हम लोगों को प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है, और पूरा प्रयास है कि इस प्रखंड से एक भी बच्चा चमकी से प्रभावित ना हो। अवेयरनेस के लिए सर सिर्फ चौपाल ही आयोजित की जा रही है या फिर माइकिंग वगैरह की भी सुविधा? माइकिंग जो रात संध्या चौपाल होती है वहाँ माइकिंग की व्यवस्था होती है। हम लोग रंगोली बनाते हैं, तरह तरह के कार्यों को करके जनता को अवेयर करते हैं, मैसेज देते हैं। जनप्रतिनिधिगण से भी आग्रह करते हैं। आज आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का VC भी था जनप्रतिनिधि महोदय के साथ। ये सभी मुखिया जी लोग, सरपंच साहब लोग, वार्ड साहब लोग, पंच साहब लोग और माननीय प्रमुख जी, समिति के सदस्य लोग इसको गंभीरता से लेते हुए अपने क्षेत्रों में इसका खूब प्रचार प्रसार करें, और लक्षण को दिखाएं। जो चमकी का लक्षण वास्तविक लक्षण है उससे लोगों को अवगत कराएं, और वास्तव में अगर कहीं चमकी का लक्षण पाया जाता है तो तुरंत PHC में भेजना है। ये सभी कर्मियों को संदेश दिया गया है। PHC में तैयारी वगैरह पूरी तैयारी है, और SKMCH में भी 100 बेड का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अगर यहाँ से PHC से किसी PHC से कंट्रोल नहीं होता है तो SKMCH में ले जाएंगे, जहाँ पर पूरी व्यवस्था है। अपील क्या रहेगी लोगों से इस संबंध में? अपील है कि बच्चों में अगर चमकी दिखता है तो तुरंत अस्पताल ले जाए, वैद्य के पास नहीं ले जाए, झाड़ फूंक वाले के पास नहीं ले जाए, प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के संपर्क में ट्रीटमेंट कराएं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।